आज से कई हजारों साल पहले जब इंसान की सभ्यता के साथ पहला परिचय हो रहा था, तभी कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्से में ह्यूज, अमेजिंग एंड मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया। और ये स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से भी इन्हें बनाया नहीं जा सकता। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है अमेरिका में, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट को हैरानी में डाला हुआ है। एक्चुअल में अमेरिका के रग्ड एरिया में एक ऐसा रहस्य है जो आपको हैरान कर देगा। ये कहानी है हजारों साल पुरानी एक ह्यूज स्ट्रक्चर की, जो न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि इतिहासकारों को भी हैरत में डाल चुका है, जिसका नाम है मोंटाना, जिसे कुछ लोग अमेरिका का एंशिएंट स्टोनहेंज भी मानते हैं, पर ये उससे डिफरेंट एंड मिस्टीरियस है। ऐसा आखिर क्या है इस स्ट्रक्चर में, आइए डिटेल्स में जानते हैं। अगर मोंटाना में मिली इस संरचना की बात की जाए तो ये ऑर्डिनरी स्टोन्स से नहीं बनी है, बल्कि ये एक मैक्रो स्ट्रक्चर है जिसे समझ पाना आज भी हमारे लिए एक चुनौती है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ के पत्थरों को कुछ इस तरह से सजाया गया है जैसे किसी ह्यूज मिस्टीरियस पर्पस से इनका कंस्ट्रक्शन हुआ हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये स्टोन्स और इनके लेआउट नेचुरल नहीं है, बल्कि इसे किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने अपने हाथों से तराशा होगा। मगर सवाल ये है कि आखिर वो थे कौन और उनके ऐसा करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ये भी जानेंगे, मगर अभी बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। अमेरिका के मोंटाना के जंगलों में इस स्ट्रक्चर को सेज वॉल के नाम से जाना जाता है। ये पॉलीगोनल ग्रेनाइट स्टोन ब्लॉक से मिलकर बनी है और लगभग 84 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये लगभग 25 फीट है, लेकिन ये तो केवल सरफेस के ऊपर की बात है। माना जाता है कि ये स्ट्रक्चर जितना जमीन के ऊपर है, उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर भी है। कुछ रिसर्चर्स ने इस स्ट्रक्चर को 15 फीट जमीन के नीचे भी पाया है, लेकिन इसकी पूरी खुदाई अभी तक नहीं की गई है। हालांकि अगर इसे पूरी तरह से निकाला जाए तो ये लगभग 40 फीट ऊंचा होगा। इसकी लेंथ एंड विड्थ ही नहीं, बल्कि इसकी स्ट्रेट लाइंस एंड एंगुलर स्ट्रक्चर्स भी इसे खास बनाती हैं। असल में ये स्ट्रक्चर्स इसे नेचुरल फॉर्मेशन से अलग बनाती हैं, जिससे इसे ह्यूमन मेड माना जाता है। एक्चुअल में ऐसा लगता है कि इस स्ट्रक्चर के हर ब्लॉक को एक पजल के टुकड़े की तरह काट कर इंटरलॉक किया गया है, जिससे हजारों सालों बाद भी सही सलामत खड़ा हुआ है। ये स्ट्रक्चर काफी समय तक दुनिया के सामने नहीं आ पाया। इसका कारण ये था कि ये एक प्राइवेट लैंड पर लोकेटेड है। इसकी वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी को बहुत बाद में इसके बारे में पता चला। यही नहीं, इनफैक्ट इस भूमि के मालिक क्रिस्टोफर बार्टन और लिंडा वेल्स खुद भी इस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते थे। असल में ये दीवार एक पहाड़ी ढलान पर थी जो डेंस ट्रीज एंड बुशेस से घिरी हुई थी। और जब क्रिस्टोफर और लिंडा ने अपनी जमीन की सफाई कराई, तब इस स्ट्रक्चर की खोज हुई और उन्हें पता चला कि उनकी प्रॉपर्टी में एक प्राचीन स्ट्रक्चर भी है, जिसे प्री हिस्टोरिक काल का माना जा रहा है। जैसे ही ये स्ट्रक्चर सामने आया, साइंटिफिक कम्युनिटी को इसकी जानकारी दी गई। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसमें प्राचीन पॉलीगन मैसनरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वैसे अगर बहुभुज चिनाई तकनीक यानी पॉलीगन मैसनरी टेक्निक की बात की जाए तो ये पत्थरों से दीवार बनाने की एक तकनीक है जो इतनी खास है कि इस तरह से बनाई गई दीवारें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं, चाहे फिर वो ग्रीस, इटली, तुर्की, मिस्र, ईस्टर आइलैंड, पेरू या जापान ही क्यों ना हो। एंशिएंट पीरियड में ये तकनीक बहुत फेमस थी, क्योंकि उस समय पत्थरों को जोड़ने के लिए दूसरी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसी टेक्नोलॉजी के कारण मोंटाना का ये स्ट्रक्चर भी प्री हिस्टोरिक काल का माना जा रहा है। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एक नेचुरल फॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन इसे देखकर ये मानना हार्ड लगता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक सीधी दीवार की तरह दिखाई देता है। साथ ही रिसर्च के दौरान सोचा गया कि क्या दुनिया के दूसरे मेगालिथिक स्ट्रक्चर की तरह इस स्ट्रक्चर के पत्थरों पर भी मिस्टीरियस नॉब्स हैं या नहीं, क्योंकि ये नॉब्स सूडान, बुल्गारिया, इंडिया, माइक्रोनेशिया की प्राचीन साइट्स में पाए गए हैं। यही कारण है कि रिसर्चर्स ने इसे नेचुरल फॉर्मेशन मानने से पहले इन नॉब्स का अध्ययन करने का विचार किया, और फिर आया सच बाहर, क्योंकि दुनिया के दूसरे मेगालिथिक साइट्स की तरह सेज वॉल में भी वेरियस साइजेस के नॉब्स हैं जो दीवार के अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं। इस कारण इसे नेचुरल फॉर्मेशन मानना कठिन है। डीप स्टडी के बाद कई और तथ्य सामने आए।
ये दीवार यहाँ अकेली नहीं थी, बल्कि यहाँ कई चैनल्स और एडिशनल वॉल्स की भी खोज की गई, जो एक दूसरे के साथ कसकर फिट किए गए हैं। ये दीवारें एकदम परफेक्टली कट स्टोन ब्लॉक से बनी हैं और एक सटीक सीधी लाइन में लोकेटेड हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये एक प्री हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स था जिसमें कई तरह के स्ट्रक्चर्स थे, जिनमें से मोस्टली अब डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। यहाँ ऐसे स्टोन भी मिले हैं जो आर्टिफिशियली मॉडिफाइड लगते हैं। कुछ स्टोन का डिजाइन इजिप्शियन करनाक में मिले पत्थरों से मिलता जुलता है, जिनमें एक स्क्वायर कट, एक चैनल और एक सर्कल है। हालांकि सेज वॉल के पत्थर जमीन के अंदर डीपली पेनिट्रेटेड हैं, फिर भी इनमें आर्टिफिशियल कट क्लियरली दिखाई देता है। इसके साथ ही यहाँ चिकने ढालान भी दिखाई देते हैं, जो पहाड़ के किनारे से नीचे की ओर बहते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें पॉसिबली वाटर चैनल के रूप में उपयोग किया गया होगा। यहाँ कई स्टोन के सरफेस पर डिफरेंट टाइप्स के सर्कुलर पिट्स भी पाए गए हैं, जिन्हें कप मार्क्स कहा जाता है। ये कप मार्क्स भी प्री हिस्टोरिकल आर्ट के सबसे पुराने रूपों में से एक माने जाते हैं। असल में इन कप मार्क्स का इतिहास एंशिएंट पीरियड से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कप मार्क्स को दुनिया के कई दूसरे एंशिएंट साइट्स पर भी पाया गया है, लेकिन इन्हें क्यों बनाया गया ये आज भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि पुराने समय में इनका इस्तेमाल अनाज को पीसने या प्रोसेसिंग के लिए किया जाता होगा, लेकिन इसका सटीक कारण अभी तक अननोन है। वैसे हम आपको बताते चलें कि इन कप मार्क्स के अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी मिले हैं जिन्हें देखकर लगता है कि किसी ने चट्टान को तराश कर इसे बनाया होगा, और ये कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है। असल में जब मोंटाना साइट की पॉपुलैरिटी और चर्चा बढ़ी तो वहाँ की लैंड ओनर्स ने इस साइट की स्टडी के लिए साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को बुलाया, ताकि इन स्ट्रक्चर्स की अच्छे से जांच पड़ताल हो सके और पता चल सके कि इन्हें आखिर कब और किसने बनाया था। जब ये टीम यहाँ आई तो फिर सच सामने आया। दरअसल एक साइंटिफिक कम्युनिटी की टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, सॉइल सैंपल टेस्टिंग और दूसरी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके यहाँ की जांच शुरू की। जल्द ही इसका रिजल्ट भी सामने आ गया और वो वाकई चौंकाने वाला था। असल में इस अध्ययन से पता चला कि यहाँ मौजूद ग्रेनाइट ब्लॉक में एक्सेप्शनल लेवल का मैग्नेटिज्म है, जो कि नॉर्मल ग्रेनाइट के लिए बहुत अनयूजुअल है। यही वजह है कि ये साइट और भी ज्यादा रहस्यमयी हो गई है, क्योंकि जब से इस टीम ने ये सर्टिफाइड किया कि मैग्नेट यहाँ की वर्टिकल वॉल से चिपक जाती है, तो और भी वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। यही वजह है कि इस साइट की तरफ डॉक्टर समीर ओस्मानागिक का ध्यान भी आया। अगर डॉक्टर समीर की बात करें तो वो एक साइंटिफिक अमेरिकन हैं जिन्होंने बोस्निया पिरामिड की खोज की थी। बोस्निया पिरामिड को दुनिया के सबसे बड़े और एंशिएंट पिरामिड्स में से एक माना जाता है। असल में जब डॉक्टर समीर मोंटाना पहुंचे तो उन्होंने अलग अलग खुलासे किए। इस प्लेस पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये साइट मानव निर्मित ही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये मैग्नेट परफेक्टली विंटर सोल्स्टिस को फेस करने के लिए बिल्कुल सटीक रूप से ओरिएंटेड है। असल में ऐसा माना जाता है कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है, क्योंकि ऐसे कई एंशिएंट मैग्नेटिक स्ट्रक्चर हैं जो इनफैक्ट सोल्स्टिस, इक्विनॉक्स और दूसरे इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स की ओर ओरिएंटेड होते हैं। यही नहीं, डॉक्टर ने इस बात की भी संभावना जताई कि हो सकता है कि ये दीवार लास्ट आइस एज के पहले बनाई गई हो, जो 11,700 साल पहले खत्म हुआ था। हालांकि आज भी इस स्ट्रक्चर का पूरा रहस्य सामने नहीं आ पाया है। वैसे हम आपको बताते चलें, डॉक्टर समीर ने ही पहली बार ये पता लगाया था कि यहाँ सबसे भारी पत्थर 91 टन का है, जिससे ये क्लियर होता है कि इसे बनाने वालों के पास कोई एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज जरूर रही होंगी, जो समय के साथ खो गई। लेकिन सवाल अब भी वही का वही है कि इसे बनाया किसने। और कहानी यहीं पर और दिलचस्प हो जाती है कि मोंटाना की इस वॉल स्ट्रक्चर को बिल्ट करने वाले आखिर कौन थे और उन्होंने इसे क्यों बनाया। ये सवाल ही हमें और थ्रिल्ड करता है। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर हो सकता है, यानी कि ये पत्थर इस तरह से लगाए गए थे कि ये पोजीशन ऑफ सन एंड स्टार्स के आधार पर समय का निर्धारण कर सके। मगर क्या सच में ये एंशिएंट पीपल एस्ट्रोनॉमी में इतने स्किल्ड थे?
हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी प्राचीन सभ्यता को खगोल विज्ञान से जोड़ा गया हो। इनफैक्ट इतिहास ऐसे किस्से से भरा पड़ा है और हमें इतिहास के गर्भ में कई बार ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो बताते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस का एस्ट्रोनॉमी में गहरा ज्ञान था और ये संरचना शायद इसी बात का प्रमाण हो सकती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर इस संरचना को इतनी रहस्यमयी क्यों माना जाता है। एक्चुअल में कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये संरचना अपने आप में एक ह्यूज स्पिरिचुअल सेंटर हुआ करती थी, जहां लोग किसी स्पेशल काइंड के रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस करते होंगे। पता है ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी महसूस होती है, जैसे इस जगह पर सदियों से कुछ छुपा हुआ हो जो आज भी यहाँ के पत्थरों में सांस ले रहा है। हालांकि मोंटाना के इस स्ट्रक्चर को लेकर कई फोक टेल्स भी प्रिवेलेंट है। कहा जाता है कि जब कोई इस सेंटर ऑफ कॉम्पोजिशन में खड़ा होता है तो उसे एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी महसूस होती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रात के समय यहाँ पर बिजार साउंड्स सुनाई देती हैं, मगर अभी भी कहना मुश्किल है कि क्या ये आवाजें सचमुच में हैं या सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि यहाँ किसी अननोन पावर का वास है। हालांकि वैज्ञानिक तो इसे केवल एक स्ट्रक्चर मानते हैं, पर लोकल पीपल इस जगह से जुड़ी मिस्टीरियस स्टोरीज को सच मानते हैं। वैसे आपका इस विषय के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ ही ये भी बताएं कि क्या वास्तव में सदियों पहले ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजीज रही होंगी जो समय के साथ कहीं खो गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।